guys, this is Tabriz from Achiever Classes. Guys, today we are going to learn about can versus could. तो guys, can का यूज मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बतलाया था. आज हम लोग सीखेंगे could का यूज. तो can का जो पास्ट है वही है could. यानी अगर मैं बात करूं can की, तो can में हम एबिलिटी की बात करते हैं. बिल्कुल, we talk about ability, power, capacity and skills. पर अगर मैं could की बात करूं तो could का मतलब भी वही है. जब हम बात करते हैं when we talk about past ability, power, capacity and skills, यानी यदि हम बात करें पास्ट की, तो मुझ में सलाहियत थी, आप में सलाहियत थी किसी काम को करने की, आपके अंदर में क्षमता थी, आपके अंदर में कुव्वत थी, आपके अंदर में ताकत थी किसी काम को करने की. तभी तो आप कहते हो कि मैं फला काम कर सकता था. अब कभी कभी ये सका सकी का सेंस देगा, कभी कभी सकता था का सेंस देगा, कभी ये प्रेजेंट में भी हम लोग कुड का यूज करते हैं. तो हम लोग एक एक करके यूज सीखते हैं कुड का. तो कुड का मतलब होता ही है कि भाई जब आप बात करते हो व्हेन यू टॉक अबाउट पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी एंड स्किल. अब इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. जब हमको बोलना हो कि मैं फला काम कर सकता था, तो आप कुड का इस्तेमाल कीजिए पास्ट के सेंस में. यानी अगर मैं बोलूं कि मैं बहुत तेजी से तैर सकता हूं, मैं बहुत तेजी से तैर सकता हूं, तो यहां पर हम लोग कुड का इस्तेमाल ना करके कैन का इस्तेमाल करेंगे. कैन यानी प्रेजेंट में मेरे अंदर में एबिलिटी है, क्षमता है, पावर है कि मैं तैर सकता हूं तेजी से. तो हम बोलेंगे कि आई कैन स्विम वेरी फास्ट. आई कैन स्विम वेरी फास्ट. अगर मैं कहूं कि मैं 9 साल का था जब मैं नदी में बहुत तेजी से तैर सकता था, या मैं बहुत तेजी से तैर सकता था जब मैं 9 साल का था. इसका मतलब यही होता है कि पास्ट में ये एबिलिटी, ये क्षमता आपके अंदर में थी, अभी नहीं है. आप समझ रहे हैं? तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम लोग कुड का यूज करेंगे. तो सबसे पहले अगर हमको बोलना हो कि मैं तैर सकता था बहुत तेजी से, तो आई कुड स्विम वेरी फास्ट जब मैं 9 साल का था. When I was 9, या फिर I was 9 years old. इस तरह से आप सेंटेंस मेक कर सकते हैं. तो इसमें I can swim very fast का मतलब हुआ कि मैं तेजी से तैर सकता हूं. अभी इस वक्त मेरे अंदर में वो काबिलियत है, मेरे अंदर में वो सलाहियत है. यानी कि ये आपका प्रेजेंट में एबिलिटी है. आई कैन स्विम वेरी फास्ट मतलब ये एबिलिटी इन प्रेजेंट. और अगर आपने बोला कि आई कुड स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज 9, जब मैं 9 साल का था मैं तेजी से तैर सकता था, तो ये आपकी पास्ट एबिलिटी है. ये क्या है? पास्ट एबिलिटी. ये आपकी पास्ट एबिलिटी है. यानी पास्ट में आपके अंदर में ये सलाहियत थी, क्षमता थी, ताकत थी कि आप नदी में तैर सकते थे. समझ में आ रहा? तो इस तरह से कैन और कुड का यूज होता है. कैन प्रेजेंट की एबिलिटी को शो करने के लिए और कुड पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए यूज किया जाता है. चलिए कुछ सेंटेंस मेक करते हैं. मैं बहुत तेजी से तैर सकता था जब मैं 9 साल का था. When I was 9, I could swim very fast. इस तरह से आप सेंटेंस मेक करेंगे.
मैं न्यूज़पेपर बिना चश्मे का पढ़ सकता था पिछले साल तक। I could read the newspaper without glasses till last year। इस तरह से सेंटेंस आप बनाएंगे गाइस। मैं 9 मिनट में 3 किलोमीटर तक दौड़ सकता था जब मैं हाई स्कूल में था। When I was in high school, I could run 3 kilometers or 3 miles in 9 minutes। तो गाइस इस तरह से हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। कुड के चलिए हम लोग दूसरे यूज को देखते हैं जो शो करता है समथिंग विच इज पॉसिबल बट नॉट सर्टन। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कुड का इस्तेमाल हम संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। जैसे कि जब किसी एक्शन या किसी चीज की संभावनाएं होती है होने की, अब ये जरूरी नहीं है कि वो हो ही जाए। आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि शोर मत करो, शोर मत करो, बच्चा जग सकता है या बच्चा उठ सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि मान लो ये एक बेड है, ये बच्चा आया और वो यहां सो गया है, वो खेलते खेलते वो यहां सो गया है। अब कोई और बच्चा है, 2-3 बच्चे हैं मान लीजिए, अब ये मान लीजिए उस जगह आएंगे तो बेस ऑब्वियसली होगा क्या कि वो भी हल्ला करेंगे। अब ऐसे सिचुएशन में मम्मी कहेगी कि देखो हल्ला मत करो, बच्चा उठ सकता है। अब जरूरी नहीं है कि बच्चा उठ ही जाए। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग कुड का ही इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे? कुड का ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं। शोर मत करो, बच्चा उठ सकता है, बेबी जो है वो उठ सकता है। तब क्या बोलेंगे? डोंट मेक अ नॉइज, द बेबी कुड वेक अप। तो यहां भी हमने कुड का इस्तेमाल किया। कुछ और सेंटेंस लेते हैं। चाकू से मत खेलो, कहीं इससे तुमको नुकसान पहुंच सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं आशंका है, संभावना है कि आपको नुकसान ये पहुंचा सकता है, ये तुमको हर्ट कर सकता है, तुम इससे तुमको इससे चोट लग सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? कुड का। यहां भी संभावना है कि आपको चोट लग सकती है अगर आप चाकू से खेलते हो। तो क्या बोलेंगे कि चाकू से मत खेलो, तुम्हें चोट लग सकती है इससे। तब क्या कहेंगे कि डोंट प्ले विथ नाइफ, यू कुड हर्ट योरसेल्फ विद इट। कुड का इस्तेमाल हम लोग परमिशन के लिए भी करते हैं। जब हम किसी से इजाजत लेते हैं या फिर हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं पोलाइटली मतलब काफी नरमी के साथ, काफी प्यार से हम किसी से इजाजत लेते हैं या फिर किसी चीज के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, तब भी हम लोग कुड का ही इस्तेमाल करते हैं। पोलाइटली अगर आप किसी से इजाजत लेते हैं किसी चीज को लेने या देने के सेंस में, तो ऐसे सेंस में भी हम लोग क्या है? कुड का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम लोग कुड का इस्तेमाल करेंगे तो इजाजत लेंगे, तो कुड को सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट को कुड के स्थान पर। फिर आप किसी से इजाजत लेते हो, जैसे कि क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकता हूं? प्यार से बोलते हैं तो बोलेंगे कि कुड आई। तो आई कुड की जगह कुड आई यूज योर वॉशरूम प्लीज भी आप लगा। कुड आई यूज योर वॉशरूम प्लीज। आप काफी इजाजत आपने जो लिया है इसमें काफी नरमी है, आप काफी बेहतर अंदाज में आपने इजाजत लिया कि भाई क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकता हूं, बाथरूम यूज कर सकता हूं। तो ऐसे सेंस में भी आप कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं। क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकता हूं? कुड आई यूज योर वॉशरूम प्लीज। इस तरह से अब कुछ सेंटेंस और लेंगे।
मान लीजिए हम लोग खाना खा रहे हैं, तो जो बंदा मेरे ठीक बगल में है या थोड़ा साइड में है, तो हम उसको बोल रहे हैं कि क्या थोड़ा आप नमक बढ़ाओगे प्लीज, यानी आप बढ़ा सकते हो, थोड़ा नमक पास कर सकते हो। तो क्या बोलेंगे, कुड यू पास द सॉल्ट प्लीज, या कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज, इस तरह से यूज कर सकते हैं। और भी कुछ सेंटेंस लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप कहीं बिजी हो और उस वक्त किसी ने आपको फोन किया, तो आप बोलते हो उसको बहुत नरमी के साथ कि भाई आज मैं अपना असाइनमेंट करने में बिजी हूं, सो क्या आप मुझे थोड़ा बाद में फोन कर सकते हो। तो इस तरह के सेंटेंस भी बनाने के लिए हम लोग कैसे यूज करेंगे कि आई एम बिजी डूइंग माई असाइनमेंट, कुड यू कॉल बैक लेटर प्लीज। तो इस तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं कुड में, जब हम किसी से इजाजत लेते हैं या फिर काफी नरमी से हम किसी से बात करते हैं और पोलाइटली हम किसी से कुछ इजाजत मांगते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं कुछ। ठीक है, आप समझ रहे हैं। अच्छा, कुड का इस्तेमाल हम लोग, इसका जो तीसरा यूज है, इसमें क्या होता है कि कुड का इस्तेमाल हम लोग तब करेंगे जब टू एक्सप्रेस समथिंग वाज पॉसिबल, जब कोई चीज करना संभव था या कोई चीज होता, कोई ऐसा काम था जो हो सकता था, उस वक्त पास्ट के एक्शनों को बताएंगे कि जब कोई काम पॉसिबल था, संभव था कि वो हो सकता था उस वक्त, पर वो हुआ नहीं। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, तुम्हारे हाथ में चोट लग सकती थी। अब ये बीते समय का हम कुछ संभावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, यानी वैसी पॉसिबिलिटी जो पास्ट में या बीते समय में हो सकती थी पर हुई नहीं। आप समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने वैसा क्यों किया, तो व्हाई डिड यू डू दैट, व्हाई डिड यू डू दैट। आपका हाथ टूट सकता था, तो क्या बोलेंगे, यू कुड हैव। अभी हम लोग क्या है इसका यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट कुड हैव, फिर V3 का इस्तेमाल करेंगे। तो यू कुड हैव ब्रोकन योर हैंड, आपका हाथ टूट सकता था। आपने ऐसा क्यों किया, आपने वो पास्ट वाला एक्शन को बता रहे हैं, आपने वैसा क्यों किया। आपकी उस वक्त हाथ टूट सकती थी पर टूटी नहीं, टूट सकती थी। ऐसा एक्शन हुआ नहीं पर होने की चांसेस थी। ठीक है, अब और कुछ सेंटेंस है, चलिए इसको ही एक बार सेंटेंस के माध्यम से बनाते हैं। तुमने वैसा क्यों किया, तुम्हारा हाथ टूट सकता था उस वक्त, पास्ट के एक्शन को बताने के लिए, तब कुड का यूज करेंगे V3 के साथ। अब क्या बोलेंगे कि why did you do that? You could have broken your hand. हम लोग भाग्यशाली थे क्योंकि बारिश हो सकती थी पर हुई नहीं। We were lucky because it could have rained but didn't. तो इस तरह से गाइस आप सेंटेंस मेक कर सकते हैं। I hope you like this video. Please like, share and subscribe so that you can easily get notification. Thank you.